नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। हरियाणा में राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अब अगला टारगेट निकाय चुनाव है, जिसको लेकर पार्टी ने तमाम मोर्चे, प्रकोष्ठ और पदाधिकारियों को फील्ड में उतार दिया है। चुनाव में समय बहुत कम शेष है। 19 जून को चुनाव होना है। कुरुक्षेत्र में पिहोवा, लाडवा, शाहबाद, इस्माइलाबाद में चुनाव है। चुनाव में जोर शोर चल रहा है। पूरी तरह से हर नेता जो है, हर प्रत्याशी जो है, अपनी ताकत झोंक रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के हरियाणा प्रदेश सचिव रामपाल पाली मौजूद हैं। पाली शाहबाद में जाकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जेजेपी जो है अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है। पहली ऐसी सीट है कुरुक्षेत्र के अंदर जहां जेजेपी चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने भी अपना कैंडिडेट उतार रखा है। पाली वहां प्रचार कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि शाहबाद में ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। पाली जी, सबसे पहले तो आपका कुरुक्षेत्र मीडिया में वेलकम। कुरुक्षेत्र मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव हैं मिलकर लड़ने का निर्णय लिया हुआ है। और उसी अनुरूप जिला कुरुक्षेत्र की जो शाहबाद सीट है उस पे जननायक जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी, वो हमारे प्रत्याशी के तौर पे, नगर पालिका प्रधान के प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं मिलकर लड़ रहे हैं, पर यहाँ जो मौजूदा स्थिति है, हकीकत जो है वो ये है कि आपस में लड़ रहे हैं। गुलशन क्वात्रा जेजेपी के हैं, बल्कि बीजेपी की तरफ से कृष्ण कुमार बेदी की तरफ से तिलकराज अग्रवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेजेपी के जो साझे उम्मीदवार हैं वो हमारे डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी हैं। डॉक्टर गुलशन क्वात्रा अपने फ्लैक्स बोर्ड पे जेजेपी बीजेपी के दोनों पार्टियों के नेताओं के पोस्टर लगा के रखते हैं। जिसको आप बता रहे हो तिलकराज जी को, तिलकराज तो अनिल दंतोड़ी जी के कैंडिडेट है। तिलकराज तो बेदी जी के कैंडिडेट है ही नहीं, वो तो अनिल दंतोड़ी के कैंडिडेट है। उन्होंने तो अनिल दंतोड़ी जी का समर्थन ले रखा है। अनिल धनतोड़ी का समर्थन भी तिलकराज को मिला हुआ है यहाँ, जबकि बीजेपी वाले जो हैं वो जेजेपी वालों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, ये गुलशन क्वात्रा के लिए प्रचार करते हैं। पूर्व मंत्री, सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी जो हैं वो तिलकराज अग्रवाल के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तिलकराज अग्रवाल के चुनावी अभियान को पूरी तरह से बेदी चला रहे हैं और गुलशन क्वात्रा के लिए रामपाल पाली समेत कई लोग वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। तो कहां कहां आपने प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स? मैं सभी 19 के 19 वार्डों में मेरा जाना आना रहता है और सभी जगह हम प्रचार कर रहे हैं। शहर की हर कॉलोनी, नुक्कड़ सभा, सब में डोर टू डोर हर प्रकार का प्रचार प्रसार का जो भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो भी प्रचार का माध्यम है, पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड, वो सब हम इस्तेमाल करके, और बहुत सारे कार्यकर्ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से डॉक्टर गुलशन क्वात्रा की सपोर्ट में है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो कैंडिडेट है ये कहाँ हुआ किसी, ये तो दंतोड़ी जी का कैंडिडेट है, अनिल दंतोड़ी जी का कैंडिडेट है ये। देखिए, रामपाल पाली का कहना है कि जो तिलकराज अग्रवाल हैं वो भाजपा समर्थित कैंडिडेट नहीं हैं, वो धनतोड़ी के कैंडिडेट हैं। जबकि तिलकराज जो हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हैं। और कृष्ण कुमार बेदी जो हैं उनके बड़े करीबी हैं वो। अब ये तो 19 जून को पता चलेगा कि शाहबाद का चेयरमैन कौन बनेगा। परंतु जहां जेजेपी बीजेपी के नेताओं में आपस में खींच रही है और जेजेपी बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई भी इस चुनाव में खुलकर सामने आ रही है। रामपाल जी, विधायक रामकरण काला ने चिट्ठी लिखी है डीसी को, डीसी के दरबार में पहुंच गए हैं काला। उन्होंने कहा है कि जो तिलकराज अग्रवाल है वो बीजेपी के नेताओं की फोटो लगा रहे हैं, उनको ऐतराज है। उनको क्या ऐतराज है? देखिए, ऐसा चुनाव में करना गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी मैंने पहले भी बताया डॉक्टर गुलशन क्वात्रा जी हैं। तिलकराज जी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चित्र अपने होर्डिंग पे लगा के वो सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लाभ उन्हें मिल जाएगा। वो तो अनिल धनतोड़ी के कैंडिडेट हैं, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का फोटो लगा रहे हैं? अनिल धनतोड़ी जी का फोटो लगाएं, उनके नेताओं के फोटो लगाएं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोटो का ना मिसयूज कर रहे हैं, और इसीलिए विधायक जी ने शायद ये पत्र जो माननीय उपायुक्त महोदय को दिया अच्छा है। किया विधायक ने ये पत्र लिख के। हाँ, बिल्कुल ठीक किया, लिख देना चाहिए, क्योंकि पता क्या, जो समस्या है
और आचार संहिता का ये उल्लंघन है। मैंने उस पत्र को पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। कोई भी किसी दूसरे पार्टी के नेता का नहीं होर्डिंग इस्तेमाल कर सकता, वो नहीं फोटो लगा सकता। उन्होंने अपना नाम नॉमिनेशन जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भरा है, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर लगा सकते हैं नेताओं का? देखिए, चुनाव में अभी कुछ दिन शेष हैं। ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ जेजेपी बीजेपी वाले लोग जो हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।